जब बेटे बहू ने अपने बूढ़े माँ बाप को दाने दाने के लिए मोहताज किया तो माँ बाप ने किया ऐसा कि रामेश्वर जी एक रिटायर बुजुर्ग थे। उनके घर में उनकी पत्नी राधा जी और उनका बेटा रहता है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ा लिखाया, उच्च शिक्षा दिलाई ताकि वह जीवन में कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। उनके बेटे राजेश की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। नौकरी से वह अच्छा खासा कमा लेता था। राजेश की शादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरानों से और दूर दूर से रिश्ते आने लगे। राधा जी चाहती थी उन्हें ऐसी बहू मिले हैं जो उनका मान सम्मान और उनके घर में बेटी बनकर रहें, क्योंकि राधा जी के कोई बेटी नहीं थी। उन्हें अपने जीवन में बेटी की कमी बहुत खलती थी। उन्होंने अपनी बहू के लिए ना जाने क्या क्या सपने सजाए थे कि यह करेंगे वो करेंगे, हर अरमान पूरे करेंगे, लेकिन राजेश को अपनी ही कंपनी में काम कर रही एक लड़की पसंद आ गई। उसने अपनी माँ को इस बारे में बताया तो उसकी माँ ने कहा, मैं एक बार उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। राजेश ने अपनी माँ और बाबूजी को उस लड़की से मिलवाया। नाम था जिसका रीना। रीना देखने में गोरे रंग की सुंदर लड़की थी। बोलती तो ऐसे जैसे लगता कि कानों में मिश्री घोल रही हो। उसको देखकर उसकी माँ और पिताजी ने रिश्ते के लिए रजामंदी दे दी। राजेश की शादी कुछ ही दिनों में हो गई। घर में बहू आ गई। राधा जी अपनी बहू को पलकों पर बैठाकर रखती थी और रीना भी अपनी सास को माँ के रूप में देखती थी और खूब मान सम्मान करती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। रीना ने भी राजेश के साथ फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली थी। वह सुबह को नौकरी पर जाती और शाम को लौटकर आती। तब तक उसकी सास शाम की रसोई का आधे से ज्यादा काम निपटा दिया करती थी, जैसे सब्जी काटना, सब्जी का बनाना, आटा लगाना। सिर्फ रोटियां सेकनी ही रह जाती थी। जब रीना आती तो रोटियां सेक लेती थी। धीरे धीरे राधा जी की उम्र ढलती जा रही थी। अब उनसे उतना काम नहीं होता था। रामेश्वर जी भी अब अपनी हालत से मजबूर थे। उन्हें बस पेंशन मिलती थी, लेकिन वह अपनी पेंशन को अपने बेटे को दे देते थे ताकि वह घर खर्च में उपयोग कर सकें। धीरे धीरे समय बीतता गया। रीना प्रेग्नेंट हो गई। घर में खुशियों का माहौल आ गया। अब राधा जी और रामेश्वर जी नन्हे मेहमान का दिल खोलकर इंतजार करने लगे। कुछ महीनों बाद घर में किलकारी गूंजी। रीना और राजेश की जिंदगी में एक बेटे ने दस्तक दी। पोते को पाकर राधा जी और रामेश्वर जी गदगद हो उठे। उनकी जिंदगी को तो मानो पंख लग गए हों। वो अपने पोते को देख देख कर फूले नहीं समाते और उसके साथ खेलकर हंसते रहते थे। जब रीना पूरी तरह से स्वस्थ हो गई तो उसने अपनी जॉब पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। अपने बेटे को राधा जी के पास छोड़ जाया करती। राधा जी भी उसका पूरा पूरा ध्यान रखती, उसकी खूब देखभाल करती। राधा जी अब घर का काम और बच्चे की देखभाल करते करते थक जाती थी। अब उनके शरीर में वह पहले वाली ताकत नहीं रही, इसलिए उनसे अब काम नहीं होता था। इस बात से रीना अब अपने सास ससुर से चिढ़ने लगी थी। वह बात बात पर उन्हें ताना देती थी। एक दिन जब राधा जी मार्केट गई और वहां से सामान की खरीदारी करके आई तो उनकी बहू उन पर भड़कने लगी। उन्हें बेवजह की बातें सुनाने लगी। माँ जी 500 रुपये आपने सब्जियों और फलों में ही उड़ा दिए, मैं आपको पैसे दे देकर थक गई हूँ। पापा कभी बहुत सारे फल ले आते हैं तो कभी खाने पीने का बहुत सारा सामान, और मेरे पति कितनी मेहनत करते हैं ऑफिस में, तब जाकर यह सारा सामान ला पाती है। आप मेरे बच्चे के लिए मुझसे ज्यादा चीजें आप लोग ले आते हो, इतने फिजूल खर्च करने की क्या जरूरत है। रीना अपनी सास राधा जी से गुस्से में बोली। राधा जी बोली, बहू, शायद तुम जानती नहीं कि फल और सब्जियों कितनी महंगी हो गई है। 20 या 30 रुपए पाव से नीचे कोई सब्जी नहीं मिल रही है और फल भी बहुत महंगे हो गए हैं। और रही बात पैसे उड़ाने की, तो मैं और तुम्हारे पापा जी ही नहीं रहते इस घर में, जो सारा सामान खा जाते हैं। तुम और बेटा राजेश और तुम्हारा बेटा है, हम भी इसी घर में रहते हो।
ये सारे फल और सब्जियों घर में रहने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए आती है, मगर तुम्हें सिर्फ मेरा और तुम्हारे ससुर का खाना ही नजर आता है। जब भी मैं और तुम्हारे पापाजी घर में कोई भी खाने पीने की चीज लाते हैं तो वो सभी के लिए होती है, और तुम तो अच्छे से जानती हो कि हमको फल कितने ज्यादा पसंद है। इसलिए मैं रोज 2 प्रकार के फल जरूर लाती हूँ। बहू, तुम और राजेश तो पूरा समय ऑफिस में रहते हो, तुम्हारे बच्चे को जो भी चाहिए होता है वो मुझसे और उनके दादाजी से कहता है, इसलिए हम उनके लिए कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। जिसे तुम फिजूल खर्च का नाम दे रही हो बहू, वह हमारा बच्चे के लिए प्यार है। रीना बोली, माँ जी, आपको मेरे बच्चे पर उतना प्यार लुटाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, बच्चे तो खाने पीने की जिद करते रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप 500 रुपये यूं ही मार्केट में उड़ा देंगी, और पापा जी को भी आजकल आप बहुत फल खिला रही है। अब उनकी उम्र हो चली है, इसलिए छोटी मोटी बीमारी तो लगी ही रहेंगी। आगे से 500 रुपये खर्च करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं एक काम करती हूँ, कल से मैं आपको हिसाब से पैसे दिया करूँगी ताकि आप यूं ही फिजूल खर्ची ना करें। बहू के मुंह से कड़वी बातें सुनकर राधा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए चुपचाप सारी सब्जियों और फल लेकर रसोई में आ गई और शाम के खाने की तैयारी में लग गई। रामेश्वर जी की भी तबीयत आजकल सही नहीं रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें खाना खाने का मन नहीं करता था। इसलिए राधा जी उन्होंने भी फल काटकर दे दिया करती थी। राधा जी सुबह और शाम रामेश्वर जी को फल दिया करती थीं। यही वजह थी कि बहू रीना आज राधा जी पर भड़क रही थी। रामेश्वर जी भी फल बड़ चाव से खा लिया करते थे, क्योंकि उन्हें खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी। जब से रामेश्वर जी रिटायर हुए थे, बेटा राजेश और बहू राधा और रामेश्वर जी को हर बात में टोकने लगे थे। यहाँ तक कि घर की जरूरत की चीजें जैसे सब्जी और फलों के पैसे का भी हिसाब रखने लगे थे, जबकि दोनों बुजुर्ग पूरे घर परिवार के लिए सारा सामान लाते थे। रीना खुद भले बच्चों और अपने लिए कभी भी पिज्जा, बर्गर जैसी चीजें ऑर्डर कर देती, तब उसे फिजूल खर्च महसूस नहीं होती। मगर सास ससुर की लाई गई पौष्टिक चीजें भी रीना को फिजूल खर्ची लगती, और जब से रामेश्वर जी की तबीयत खराब हुई थी तब से रीना ज्यादा ही रोक टोक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रामेश्वर जी के पीछे जो दवाइयों का खर्चा हो रहा था वह भी रीना को सहन नहीं हो रहा था। राधा जी को अभी थोड़े समय पहले की बात याद आ गई, जब रामेश्वर जी का बड़ा मन था कि वे और राधा जी 4 धाम यात्रा में जा रहे लोगों के साथ 4 धाम यात्रा करना जाए। रामेश्वर जी के सारे वृद्ध दोस्त अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। जब घर आकर रामेश्वर जी ने राजेश से अपने और राधा की 4 धाम यात्रा पर जाने के लिए पैसे मांगे तो राजेश बोला, क्या बाबूजी, एक लोग के 15,000 रुपये यानी कि 2 लोग के 30,000 रुपये। बाबूजी, मैं अभी आप लोगों को इतना पैसा नहीं दे पाऊंगा। आखिर मेरे अपने और बच्चों के भी खर्च मेरे सामने खड़े हैं। रीना गुस्से में बोली, बाबूजी, अब इस उम्र में भी क्या आप लोगों को घूमने की पड़ी हैं? चुपचाप घर में बैठे और यह बगल के मंदिर में ही हो आइए। 4 धाम यात्रा में जाकर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? भगवान तो सब जगह ही होते हैं। रामेश्वर जी और राधा ने पूरी जवानी बच्चे को पढ़ाने, लिखाने और जिम्मेदारियां निभाने में गुजार दी थी, इसलिए रामेश्वर जी ने सोचा अब रिटायर हो गया हूं और साथ में सारे दोस्त भी है तो 4 धाम यात्रा करना भी आसान रहेगा। मगर बेटे बहू की ऐसी बात से वे दुखी हो गए और मन ही मन घुटने लगे थे। उसके बाद न वो किसी से ज्यादा बात करते और न कहीं जाने की बात करते थे। रामेश्वर जी ने खाना पीना भी बंद कर दिया था और उसी के चलते वे बीमार रहने लगे थे। एक दिन जब राधा जी रामेश्वर जी से बोली, आप आजकल ज्यादा बात भी नहीं करते, ऐसे लगता है जैसे अंदर ही अंदर आप किसी बात से उदास हो। क्या हुआ, आप मुझे तो बताइए। रामेश्वर जी बोले, राधा पूरी उम्र बिता दी बच्चों को बड़ा करने में, उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में, मगर आज मेरा बेटा मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी ना कर पाया।
मैं तो सिर्फ तुम्हें लेकर चारधाम यात्रा पर जाना चाहता था, मगर बेटे बहू के पास हमारे लिए इतना पैसा ही नहीं है। एक समय था जब हम आत्मसम्मान से जीते थे, मगर आज बेटे बहू के राज में सम्मान ही नहीं रहा हमारा। राधा जी बोली, आप फिक्र मत कीजिए, और अगर आप यूं खाना पीना छोड़ देंगे तो सोचिए मेरा क्या होगा। क्या मैं आपके बिना जी पाऊंगी? आप जल्दी से स्वस्थ हो जाइए। रामेश्वर जी भी पनी की बहुत फिक्र करते थे। उन्होंने फिर से पत्नी के साथ सुबह शाम बाहर टहलना शुरू किया और पोते संग खेलना शुरू किया। राधा उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखने लगी और रामेश्वर जी की तबीयत में भी काफी सुधार आ गया। एक दिन बहू रीना ऑफिस से आई तो देखा सास ससुर घर में नहीं थे। फिर रसोई में गई तो उसने देखा कि खाना भी नहीं बना हुआ था। वह राजेश से गुस्से में बोली, तुम्हारे माँ पिताजी के आजकल कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। रोज टहलने जाते हैं, दोनों अपना खुद पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम दोनों का ध्यान ही नहीं है इन्हें। मम्मी जी ने तो आज खाना भी नहीं बना कर रखा है। वे जानती है हम दोनों थक कर ऑफिस से आते हैं तो आकर मुझसे खाना नहीं बन पाता है। राजेश बोला, यार रीना अब तुम मुझ पर मत भड़का करो। मम्मी खाना बनाकर नहीं गई तो उसमें मेरी क्या गलती है। मम्मी को आने दो, फिर मैं उन्हें बोल दूंगा कि खाना हमेशा तैयार करके जाया करो। तुम्हारी बहू दिन भर ऑफिस में काम करती है और तुम खाना भी नहीं बनाकर रख सकती। रीना बोली, हाँ वो तो तुम बोल दोगे, मुझे पता है, मगर अभी फिलहाल तो कुछ बाहर से ऑर्डर करो। बहुत भूख लग रही है। राजेश बाहर से खाना ऑर्डर करता है। थोड़ी देर में ऑर्डर किया हुआ खाना आ जाता है। राजेश, रीना और उसका बेटा हम खाना खाने लगते हैं। राधा और रामेश्वर जी भी टहलकर बाहर से आ चुके थे। उन्हें देखकर राजेश कहता है, आज आप दोनों ने बहुत समय लगा दिया टहल कर आने में। मम्मी जी, खाना बनाकर जाना चाहिए था आपको। जब देर से आने का इरादा था, हमने हमारे लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। पापा को बाहर का खाना खाने की आदत नहीं है तो आप अपना और पापा का खाना घर पर ही बना लीजिएगा। राधा जी बोली, हम भी बाहर से खाना खाकर आए हैं बेटा। रीना बोली, बाहर से क्यों? राधा जी बोली, क्यों, हमें भी कभी कभी तुम्हारी तरह बाहर से खाना खाने की इच्छा होती है। इच्छाएं तो सभी के मन में होती है। बूढ़े हो जाने का मतलब ये तो नहीं होता कि अब हम लोगों की उम्र नहीं है। हाँ, ये बात और है कि तुम दोनों ने हम दोनों बुढ़ों को किनारे कर दिया है। राजेश और रीना खाना खाते खाते उठ गए और रीना बोली, मम्मी जी, आपके तेवर कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। रामेश्वर जी बोले, हाँ बहू, राधा जी के तेवर मेरी वजह से बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। अब से हम दोनों तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। हम लोग हमारे लिए किराए का मकान देखने गए थे, जो हमें पसंद आ गया है। कल से हम वहां रहने जा रहे हैं और बेटा हम दोनों थोड़े ही दिनों बाद चारधाम की यात्रा पर भी जा रहे हैं। मेरे रिटायरमेंट पर जो पैसे मुझे मिले थे वो बैंक में जमा है। वो पैसे मैं तुम्हारे नाम करना चाहता था, मगर अच्छा हुआ वक्त रहते तुम दोनों ने अपना असली रूप दिखा दिया। मेरे पास बैंक में इतने रुपए तो है ही कि हम दोनों अपना बुढ़ापा अच्छे से काट सके। और हाँ बेटा, अब से मैं अपनी पेंशन तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। यहाँ तुम दोनों ने 2 फल और सब्जी तक का मोहताज बना दिया। राधा जी बोली, बहू, इतने दिनों से हम दोनों टहलने जा रहे थे। वहाँ पता चला कि लोग अचार बनाने का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं। मैं अचार तो अच्छा बना लेती हूँ, मैंने तो ऑर्डर भी ले लिए है, क्योंकि अभी भी इन बुरी हड्डियों में इतनी ताकत है कि कुछ कर सकूं। 2 दिन बाद से मैं वो काम भी शुरू करने वाली हूँ जिससे घर बैठे कमाई भी हो जाएगी और मैं आत्मसम्मान से जी पाऊंगी। क्योंकि जिन बच्चों के लिए अपना सब कुछ दे दिया, वे तो हमारा सम्मान ही नहीं कर पाए, उल्टा मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया और हमें एक एक पैसे को तरसा दिया। रामेश्वर जी और राधा अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगे। राजेश और रीना सोचने लगे कि मम्मी पापा अगर घर से चले गए तो घर और उनके बच्चों को कौन देखेगा।
रोज खाना कौन बनाएगा? दोनों मम्मी पापा के भरोसे अपने बच्चे को छोड़कर बेफिक्री से ऑफिस चले जाते थे। अब रीना ऑफिस कैसे जा पाएंगी? राजेश और रीना उनके कमरे में उनसे माफी मांगने गए। रीना बोली, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं मेरे किए पर पछता रही हूँ। पीछे पीछे राजेश बोला, पापा हमें यूं छोड़कर मत जाएं। मगर राधा जी और रामेश्वर जी बोले, हम भी सम्मान से जीना चाहते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम तुम लोगों से दूर ही रहें। दूसरे दिन ही रामेश्वर जी और राधा जी बेटे बहू का घर छोड़कर चले जाते हैं। आत्मसम्मान से जीने, जहां किसी की ना तो सुननी पड़े और जहां कहीं जाने से पहले बेटा बहू की इजाजत लेनी पड़े, जहां किसी का मोहताज ना होना पड़े। अब रामेश्वर जी और राधा बेटे और बहुत से दूर रहकर खुश थे। दोस्तों, कभी भी हमारे घर के बुजुर्गों को इतना कठोर निर्णय लेने पर विवश ना करें, क्योंकि अगर आप उन्हें प्यार और सम्मान देंगे तो बदले में वे लोग आपको दोगुना प्यार और सम्मान देंगे। हमेशा उनकी भावनाओं की कद्र कीजिए। उम्र होने का मतलब यह नहीं होता है कि उनकी खाने पीने की इच्छा नहीं होती या फिर वे कहीं घूमने नहीं जा सकते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि कैसी लगी है ये स्टोरी और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते अगली नई वीडियो में।